और लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी से नाराज होकर बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आयकर विभाग ने नोटिस भेज दिया है। बता दें, आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। यह नोटिस साल 2017-18 से 2020-21 के लिए भेजा गया है, जिसमें टैक्स के साथ जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। बता दें, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसी के बाद यह कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा है। इस पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो संविधान और देश के कानून के ऊपर है और उनको लगता है कि मैं टैक्स की चोरी करूं, फिर झूठ बोलूं और विक्टिम बनूं। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर जो आम आदमी को तो टैक्स भरना पड़ता है, पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्पेशल वीवीआईपी कैटेगरी में रखती है। तो टैक्स की चोरी करने के बाद जब पकड़ी गई चोरी, तब उनको टैक्स नहीं भरना है। सवाल ये पैदा होता है कि जब 2021 में नोटिस आई थी, तब उस समय पर आपने उसको चैलेंज करने में देर की। आपने जब चैलेंज किया, चाहे वो सीटा में हो, अपीलेट ट्राइब्यूनल में हो या हाईकोर्ट में हो, कोई राहत नहीं मिली। 13 मार्च 2024 को जब हाईकोर्ट पहुंचे, तब हाईकोर्ट ने आपसे कहा कि इतने वर्ष आप सो क्यों रहे थे। आपसे पूछा गया कि 20% जो डिपॉजिट करना था अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील करते वक्त, आपने आज तक उसको डिपॉजिट नहीं किया। सवाल ये बनता है कि 2-4 दिन पहले जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, उस 45 पेज ऑर्डर में ये कहा गया है कि कांग्रेस ने 520 करोड़ के डूबियस शेडी ट्रांजैक्शंस का अकाउंट नहीं दिया है और लिहाजा इसमें इनकम टैक्स असेसमेंट कर सकता है। यहां तक कि ये भी पाया गया है कि करोड़ों रुपए कमलनाथ जी और अन्य लोगों के द्वारा एआईसीसी और 24 अकबर रोड में पाए गए, जिसका कोई हवाला और अकाउंट नहीं दिया गया। और फिर से कल हाईकोर्ट ने आपको करारा तमाचा मारा है, ये कहते हुए कि आपको कोई राहत नहीं मिल सकती। फिर भी ये विक्टिमहुड कार्ड खेलना, झूठ बोलना कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, जबकि उस अकाउंट पर लीन है। तो ये दिखाता है कि पहले मैं टैक्स की चोरी करूं, लूट करूं, फिर मैं झूठ बोलूं और विक्टिमहुड कार्ड खेलूं। कांग्रेस पार्टी केवल मोदी और बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते आज देश की संवैधानिक और न्यायिक संस्थाओं पर भी कुटाराघात करने से पीछे नहीं हट रही है और बताती है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की क्या लेवल हो चुकी है। और अगर कांग्रेस पार्टी पैसों की कमी के बारे में बोलती है, तो उनके एक सांसद धीरज साहू के पास 350 करोड़ रुपए एक कमरे में मिले, तो वहां पे 50 सांसदों के पास कितना पैसा होगा। कांग्रेस पार्टी के पास पैसों की नहीं, उनके पास कैंडिडेट और नियत की कमी है, इसलिए चुनाव लड़ने से वो कतरा रहे हैं। अमेठी रायबरेली में पैसों की कमी नहीं, राजनीतिक पूंजी समाप्त हो चुकी है, इसलिए वहां पर जाकर वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं।